गुड इवनिंग। सो वंस अगेन आप तमाम लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है, राइट। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा लेक्चर आप तक कंटिन्यूअसली पहुंचता रहेगा। इसके अलावा किसी तरह का आपको एडिशनल हेल्प चाहिए, किसी का पीडीएफ चाहिए, यानी किसी मटेरियल का पीडीएफ चाहिए, किसी न्यूमेरिकल में डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है, आप मोस्ट वेलकम है। किसी भी लैंग्वेज में इन द सेंस हिंदी और इंग्लिश में आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो चैनल पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 2 वीडियो मतलब वीडियो तो बहुत सारे हैं, 2 वो वीडियो हैं जो यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड है। इट मींस डायमेंशनल एनालिसिस पे प्रॉब्लम्स बेस्ड 2 वीडियो हमने डाल दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा मेरे बच्चों, वो टॉपिक होगा, देख लो टॉपिक्स, फटाफट टॉपिक्स देख लो। फर्स्ट टॉपिक है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, करेक्ट, सही सुना आपने। सेकेंड है एसएफ, इट मींस सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, टन 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 टन। थर्ड है राउंडिंग ऑफ, यस, थर्ड क्या जल्दी बताओ? थर्ड इज द राउंडिंग ऑफ। फोर्थ क्या जल्दी? फोर्थ है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, या प्रिसीजन भी इसको क्या है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करता हूं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहां तक कोई दिक्कत मेरे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, हमारा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखोगे। चलिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बेसिकली है क्या? तो ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने क्लास 7th या 8th में साइंटिफिक मेथड पढ़ा होगा, हालांकि उसको भी हम यहाँ यूज करेंगे, और आपने पढ़ा भी होगा साइंटिफिक मेथड। एग्जैक्ट ऑन द सेम बेसिस पे अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या? इट इज लिखते जाओगे, इट इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस या मैथमेटिकल मेथड, यस टनाटन, मेथड to represent a number a into 10 raised to power x, a into 10 raised to power x। अब क्वेश्चन है कि सर a क्या है? तो a must be greater than equal to 0.5 and less than equal to 5, यानी कि a की वैल्यू इतनी तो होनी ही चाहिए। अगर इतना नहीं है तो करना पड़ेगा आपको। हाँ, बगैर मेहनत के क्या होता है? कुछ होता है क्या? नहीं ना। ओके, और x जो होता है इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ गए मेरी बात को? चलिए फटाफट एक दो एग्जांपल देखते हैं। क्या रेडी आप? यस, कम ऑन, ठीक है। उधर वाला जल्दी लिख लो, तब तक मैं इधर इरेज कर देता हूं। तो देखिए, जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यहीं पे ले लेता हूं, वहां दूर कहां जा रहा है। जैसे आप मान लो 7 into 10 to the power 3 है। क्वेश्चन है कि फाइंड इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? टनाटन करके आ जाइए फटाफट। चलिए सॉल्यूशंस पे आते हैं। सॉल्यूशन फास्ट, चेक आउट। ये देखो, अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो सबसे पहले कुछ जो आपके क्वेश्चन है वो क्या है? 7 into 10 to the power 3। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए ये a क्या होना चाहिए? ये a जो होना चाहिए वो 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। तो 0.5 से 5 के बीच में है क्या? नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? 0.7 into 10 to the power 4। अब तो ये जो है 0.5 से 5 के बीच में है, यस करेक्ट। इसलिए अब ये तो a सेटिस्फाई कर दिया कि भाई साहब a यहां से यहां है, तो x की वैल्यू क्या आ गया? x जो आ गया 4, and this is the order of magnitude, क्योंकि order of magnitude क्या x है। सो यहाँ पे order of magnitude हो जाएगा, देखो order of magnitude 4 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे
तो आप सबसे पहले ये करना है कि ये जो भी वैल्यू है इसको 0.5 से 5 के बीच में लाना है तो बेहतर है, नहीं है तो आपको लाना है। देन जो 10 का पावर होगा वही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। ये कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए आपको करना है। जैसे छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, देखो यहाँ पे जैसे ये 2 है, बोला फाइंड इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो फाइंड इट्स, क्वेश्चन देखोगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे मेरे दोस्त, तो ये तो ऑलरेडी 0.5 से 5 के बीच में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 into 10 to the power 0, so that ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका जो हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। इसी जगह दूसरा क्वेश्चन आप लेके देखो, जल्दी फटाफट लिखते चलो, ना रुके हैं ना रुकेंगे, बढ़ते चलो, समझे कि नहीं? इसलिए बढ़ते रहो। अब यहां देखना फटाफट। अगर दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे मान लो कि 0.05 है। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर मुझे फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा टास्क है कि इसको 0.5 से 5 में कन्वर्ट करूं। तो अभी ये 0.5 से 5 में नहीं है, तो मैं कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा? इसको 0.5 into 10 to the power -1 कर दूंगा। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा -1। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपने देख लिया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। चले आगे सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे। हाँ, उस चीज को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन के बाद पूछा है। सो रियली इट इज अ वेरी यूजफुल टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर। या आपको कई सारी जगह केमिस्ट्री के टीचर भी पढ़ाएंगे और फिजिक्स वाले तो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ मैं कुछ कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, ये कह रहा था क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, एसएफ की बात कर रहा था। उससे पहले आपको समझना होगा कुछ चीजें को। ठीक है, चलिए मैं मानता हूं कि मेरे पास, ध्यान से समझना कि मेरे पास एक पेन है और इस पेन का लेंथ मुझे मेजर करना है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक पेन है और इस पेन की एक लेंथ मेजर करना है मुझे। करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं मीटर स्केल लूंगा। अरे बोलो तो सही, मैं मीटर स्केल लूंगा और मीटर स्केल यहाँ पे 0 वाला एंड रख दूंगा और यहाँ पे चेक करूंगा। मान लो कि वो कुछ इस तरीके से आया और ये वाला जो एंड आ रहा है, ये वाला एंड, ये 13 आ रहा है और ये वाला जो एंड है ये 14 आ रहा है। अब मान लो ये वाला जो एंड है वो 13.5 से आगे है, थोड़ा सा यहाँ देखो, ये 13.5 ये है, ये मान लो 13.5 समझिएगा। तो आपसे अगर मैं पूछता हूं कि इस पेन का लेंथ क्या होगा, देखना, अगर मैं आपसे पूछता हूं इस पेन का लेंथ क्या होगा, तो आप क्या एक तो मोटा मोटी जवाब दोगे, ओरल आंसर दे दोगे कि सर 13 से ज्यादा 14 से कम है, दैट मे बी 13.5। ठीक है, अब जैसे अगर मैं पूछता हूं राहुल से, राहुल इस पेन का लेंथ कितना होगा, तो राहुल बोलेगा सर 13.5 से थोड़ा ज्यादा है, तो ये 13.5 से थोड़ा ज्यादा है, तो 5 कर देता हूं। ओके, फिर रोहित बोलता है कि सर नहीं, इस पेन का लेंथ जो होगा 13.54 होगा। और मैं दोनों के, चलिए एक और चलता हूं, मान लो कि ये राधा ने आंसर बताई, राधा ने बोला कि सर इसका आंसर जो होगा 13.55 होगा। ऐसे बहुत सारे आंसर आएगा। चलिए एक आंसर ये भी आया कि सर इसका आंसर जो होगा 13.58 होगा। एक आंसर ये भी आया कि सर ये 13.59 होगा और एक आंसर ये भी आया 14.00 होगा। समझिएगा चीजों को। तो मैं इस रीडिंग को देखते ही गलत कर दिया, मैंने देखते ही क्या कर दिया, गलत कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि भाई साहब ये तो तय है कि 13 से ज्यादा और 14 से कम है, तो 14 कैसे हो सकता है? लेकिन 13.5 से ज्यादा है, तो इसको भी मैं सही करूंगा। 13.5 से ज्यादा है, लेकिन ये तो मेजर करना हमारे मीटर स्केल में नहीं है। आप जाके देखोगे ना अपने मीटर स्केल के जो डिवीजन्स हैं, उसमें यहां तक आप काउंट कर पाओगे, यहां से आगे काउंट करना होगा। ठीक है, नहीं कर पाओगे आप। यानी कि ये हम सही कर देंगे क्योंकि 13.5 से ज्यादा है, बट कितना ज्यादा है, 2 भी हो सकता है। इसको भी सही करेंगे,
इसको भी सही, इसको भी सही, इसको भी सही। मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूं, उसको समझिए। तो अभी आपने देखा कि एक पेन का लेंथ हमने मेजर किया कई सारे स्टूडेंट्स ने, तो इस तरह की रीडिंग आया। अगर आप चीजों को ऑब्जर्व करो तो क्या ये 3 डिजिट जो है, ये 3 डिजिट्स सभी में फिक्स है? क्या ये चेंज हुआ है? नहीं चेंज हुआ है। ये 3 डिजिट्स में चेंज हुआ है क्या? नहीं चेंज हुआ है। क्लियर कहानी? तो जो डिजिट सभी के रीडिंग्स में आने वाला है उसको बोलते हैं सर्टेन डिजिट्स। और एक जो डिजिट देख रहे हैं 2, 4, 5, 8, 9 ये वैरी कर रहा है, इसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। क्या सर्टेन का कंसेप्ट क्लियर है? यस। जो डिजिट्स हर किसी के रीडिंग में इन्वॉल्व होगा दैट्स कॉल्ड सर्टेन डिजिट्स, यानी जिसके बारे में हम कंफर्म है कि सर 110% दिस इज ग्रेटर देन 3.5 सॉरी 13.5, ये 13 या 13.5 से ज्यादा है, ये तो सर मैं कंफर्म हूं। और 14 से कम है, ये भी मैं कंफर्म हूं। यानी कि 13.5 तो कंफर्म हूं। सर अगला वाला पार्ट वो 13.2, जैसे अगर 13.52 भी हो सकता है, 13.54 भी हो सकता है, 13.55 भी हो सकता है, सर कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कंफर्म नहीं है। तो इसलिए इनको बोलते हैं सर्टेन डिजिट्स, इनको बोलते हैं सर्टेन डिजिट्स, और जिसके बारे में कंफर्म नहीं है उसको बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट्स। ओके। और सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो होता है सम ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले मुझे यह समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज अ सर्टेन डिजिट। यस यस यस, सर्टेन डिजिट। याद रखते चलोगे, लिखते भी चलोगे। those digits about which अच्छा about which we are confirmed, जिसके बारे में हम कंफर्म हैं, राइट। the this about which we are confirmed are called सर्टेन डिजिट्स। इसी इसको बेटा बड़े प्यार से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, सर्टेन डिजिट्स। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि जैसे इस पूरे अगर रीडिंग में देखोगे तो 13.5 जो है, ये 1, 3 और 5 जो डिजिट्स है ये सर्टेन डिजिट्स है, इसके बारे में हम कंफर्म है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक ही नहीं है। ओके। और हम बात करते हैं अनसर्टेन डिजिट्स कौन सा होता है? अनसर्टेन डिजिट्स। तो अनसर्टेन डिजिट्स वो होता है जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं हो, राइट। द डिजिट्स या दोज डिजिट्स अबाउट विच वी आर नॉट कंफर्म, अबाउट विच वी आर नॉट कंफर्म, ठीक है, आर कॉल्ड अनसर्टेन डिजिट्स। वो डिजिट्स जिसके बारे में हम कंफर्म है ही नहीं उसको क्या बोलते हैं? अनसर्टेन डिजिट्स। जैसे आप यहां एग्जांपल में देख सकते हो, ये 2, 4, 5, 8, 9, जैसे 2, 4, 5, 8, 9, ये जहां पे अनसर्टेन डिजिट्स हो सभी जगह अनसर्टेन हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर कहानी? चलिए, तो मैं इसको इरेज कर सकता हूं क्या? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। ओके फाइन माय डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट, अब सिग्निफिकेंट फिगर की हम डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, जल्दी देखो। सम ऑफ certain digits plus one uncertain digits, sum of certain digits plus one uncertain digit is called SF, राइट। उसको क्या बोलते हैं? SF बोलते हैं। क्लियर कहानी? समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जो पेन का लेंथ आया था, मान लो कोई भी एक रीडिंग लेके चलता हूं, जैसे फर्स्ट रीडिंग आया था R1,
वो आएगा 13.52। तो इसका जो SF होगा, यहां तो कम कंफर्म है कि ये वाई सर्टेन है, और +1, तो 3 + 1 ये हो जाएगा 4, यानी कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अगर मैं R2 की बात करता हूं, यहां देखो R2 की बात करता हूं, जैसे R2 जो भी आया होगा 3.55 ले लेता हूं, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 + 1 4 होगा। R3 की बात करता हूं, मान लो 13.58, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 + 1 4 होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि जो डिजिट्स कंफर्म है प्लस एक अनसर्टेन डिजिट्स, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्या यूज है, क्या मीनिंग है। बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर ये बताता है कि आपका डेटा जो है कितना प्रीसाइज है। सिग्निफिकेंट फिगर ये बताता है कि आपका डेटा जो है कितना प्रीसाइज है, कितना एक्यूरेट है वो नहीं बताएगा, वो ये बताएगा कितना प्रीसाइज है। तो मैं नोट करके लिख देता हूं, क्या इसको इरेज कर दूं? चलिए फटाफट मैं नोट करके लिखता हूं, आप भी नोट कर लीजिए इसको और बने रहिए टन के साथ। मैं नोट करके लिख देता हूं, यहां पे देखते रहोगे। सिग्निफिकेंट फिगर give us idea of precision of instrument, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट जितना प्रिसाइज होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि प्रिसिशन की अगर बात करता हूं, ध्यान दें, प्रिसिशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है SF। क्या होता है? SF। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल देखो, आपने किसी पेन का लेंथ मेजर किया है मीटर स्केल से, तो इसका लेंथ आप 13.52 मेजर कर सकते हो, और वही अगर किसी और स्केल से मेजर करोगे, ठीक है, जैसे मान लो कि 1 मीटर को मैंने 10 पार्ट में बांट दिया, 1 मीटर को अगर 100 पार्ट में बांट दो, चलो 1 मीटर को आप 100 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो यानी कि एक जो डिवीजन है वो 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मिनिमम आप 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, राइट। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नहीं, अब 1 मीटर को आप 1000 पार्ट में डिवाइड कर दो, यानी कि हर एक डिवीजन 1 mm को मेजर करेगा। अब बताओ कौन सा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हुआ जो mm मेजर कर पा रहा है, राइट, जो mm मेजर कर पा रहा है। तो सबसे कम प्रिसीजन होगा मीटर स्केल का, देन सेंटीमीटर का, ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका होगा? आपके मिलीमीटर का होगा। क्लियर कहानी? तो वही बता रहा हूं कि प्रिसीजन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिग्निफिकेंट फिगर के, राइट। यहां पे कोई दिक्कत? चलिए मैं अब आता हूं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे, कि रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उसको कैसे यूज करना है वो देखते हैं। चलिए फटाफट आते चले। लिखोगे रूल्स ऑफ SF सिग्निफिकेंट फिगर, बड़े प्यारे और अच्छे रूल्स हैं, अब ध्यान दें, ठीक है। पहला रूल ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर SF, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब SF है। जैसे मेरे से कोई पूछता है 1 2 3 4 5 कितने SF हैं, तो मैं बोलूंगा सर 5 SF है, ठीक है। अब सेकेंड बात करते हैं, जीरो जो होता है डाउटफुल डिजिट होता है, जीरो जो होता है डाउटफुल डिजिट होता है। तो जीरो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहां देखो, जीरो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड लीडिंग जीरो, देखेंगे लीडिंग जीरो, अनदर इज कॉल्ड ट्रैलिंग जीरो, और सॉरी ट्रैपिंग जीरो, ओके, ट्रैपिंग जीरो, एंड थर्ड इज कॉल्ड टेलिंग जीरो, अब पहले ये समझ लो कि 3 जीरो को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में। वन इज कॉल्ड लीडिंग जीरो, अनदर इज कॉल्ड ट्रैपिंग जीरो, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड टेलिंग जीरो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लीडिंग जीरो जो होता है ये कभी भी SF नहीं होता, नेवर SF,
नेवर एसएफ। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता है, ठीक है। ट्रैपिंग जीरो ऑलवेज, यहां देखें, ट्रैपिंग जीरो को ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है, ऑलवेज एसएफ। अब ट्रैपिंग जीरो क्या होता है? ट्रैपिंग जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होता है। मैं हालांकि बता भी दूंगा आगे चल के कि ट्रैपिंग जीरो का मतलब होता है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच का जीरो, ठीक है। और टेलिंग जीरो जो होता है वो मे और मे नॉट बी, ये जो होता है ये क्या होगा? मे और मे नॉट बी। चलिए मैं एक एक करके तीनों को क्लियर कर देता हूं फिर से एक बार, समझ लीजिए। यहां पर फटाफट आप लिख लो, फिर मैं हेडिंग डालता हूं लीडिंग जीरो, राइट। चलिए, तो लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिए लीडिंग जीरो का मतलब पहले बताता हूं कि क्या होता है लीडिंग जीरो, ये समझते चलोगे। लीडिंग जीरो, यस, लीडिंग जीरो का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट जीरो, लेफ्ट मोस्ट जीरो। यहां देखें, लेफ्ट मोस्ट जीरोज आर लीडिंग जीरो, उसको अपन लीडिंग जीरो काउंट करते हैं। यहां देखिए, उसको अपन क्या बोलते हैं? लीडिंग जीरो काउंट करते हैं, ठीक है। फटाफट आते चलो, फटाफट। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, आप देखें, जैसे ये है 0.00235, तो यहां पे देखिए कितने लीडिंग जीरो हैं? 3। तो ये तीनों के तीनों एसएफ नहीं होगा, और ये तीनों जो होगा वो एसएफ होगा, इसलिए इसका एसएफ 3 हो गया। एसएफ कितना हो गया? 3 हो गया। तो आई थिंक समझ गया होंगे। अब मैं बात करता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रैपिंग जीरो। ट्रैपिंग जीरो का मतलब होता है कि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो फंस गया, ट्रैप हो गया हो, राइट। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज एसएफ। ये हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे आप देखो ना 2034, तो इसलिए यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। कितना है? 4 है, ठीक है। ओके, आगे चले, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है वो है टेलिंग जीरो। देखेंगे यहां टेलिंग जीरो क्या होता है। टेलिंग जीरो याद देखें, तो टेलिंग जीरो का मतलब होता है कि जो राइट मोस्ट जीरो है, टेलिंग जीरो का मतलब होता है जो राइट मोस्ट जीरो है उसको बोलते हैं टेलिंग जीरो, राइट। सो राइट मोस्ट zeros are called, rightmost zeros are called trailing zero, ठीक है। अब ये मैंने लिखा है कि सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप देखो, विदाउट डेसिमल पॉइंट, विदाउट डेसिमल पॉइंट और यूनिट, विदाउट डेसिमल पॉइंट और यूनिट, they are not SF। ये क्या है? विदाउट डेसिमल पॉइंट एंड यूनिट दे आर नॉट SF। एक बार मैं क्वेश्चन कुछ करा देता हूँ इसमें फटाफट, या एक बार थ्योरी दिखा दो, जैसे कहो वैसे कर देता हूँ मैं। जल्दी बताओ, जल्दी करा दूं क्या? एक मिनट होल्ड करो, ठीक है। हाँ, तो विदाउट डेसिमल पॉइंट और यूनिट आर नॉट SF। जैसे छोटा सा एग्जांपल देख लो आप, 2.200300। तो अगर मुझसे पूछता है कि हाउ मेनी SF, तो देखें ये नॉन जीरो है, ये होगा, ये भी नॉन जीरो, ये होगा, ये ट्रैपिंग जीरो, ये भी होगा, बट ये ट्रेलिंग जीरो तो ये नहीं होगा, इसलिए SF आएगा
ओनली 4, एसएफ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 एसएफ हो जाएगा। क्लियर कहानी? ओके, इसी में देखिए आप 200 इसका एसएफ कितना होगा? तो इसका एसएफ फिर से 1 ही होगा क्योंकि टेलिंग जीरो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर यही 2600 केजी है, अब बताओ इसका एसएफ कितना होगा? तो इसका एसएफ जो होगा 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है, इसलिए आप इसको काउंट करोगे। क्लियर कहानी? चले आगे। ओके, तो ये हो गया राइट मोस्ट टेलिंग जीरो के पार्ट फर्स्ट की बात हमने किया। अब पार्ट सेकंड तक इरेज कर दो इसको, ठीक है। बी पार्ट में देखेंगे, हालांकि बी के कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर दिया है। विथ डेसिमल पॉइंट, यहां देखोगे विथ डेसिमल और यूनिट they are count as SF, उसको हम SF मानते हैं। they are count as SF, ठीक है। जैसे एग्जांपल अभी बताता हूं मैं आपको 2.3030, तो यहां पे SF जो हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा। इसी में जैसे 0.002000, तो SF अगर काउंट करना चाहते हो तो इसको काउंट मत करो, इसको काउंट मत करो, इसको भी काउंट मत करो। क्यों? क्योंकि दे आर लीडिंग जीरो, बट इन तीनों को काउंट करना होगा क्योंकि डेसिमल के साथ है, तो SF हो गया 4। समझ रहे मेरी बात को? और यूनिट वाला कहानी मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जब यूनिट होगा तो सभी जीरो यानी कि टेलिंग जीरो SF होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर किसी सिस्टम को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या SF पे फर्क पड़ता है? तो मेरा जवाब होगा SF पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको आप चले आगे, या पावर ऑफ 10 जो होगा उसको आप SF काउंट नहीं करोगे। पावर ऑफ जो 10 होगा उसको भी आप SF काउंट नहीं करोगे। तो देखिए वही मैं लिख रहा हूं, नोट करके, इसको रूल्स भी आप लिख सकते हो नोट करके। पावर ऑफ 10 और पावर ऑफ एक्सपोनेंट should not be considered, right? should not be considered SF, उसको SF नहीं मानना है। जैसे 2.3030 10 to the power 5 है, तो सिर्फ और सिर्फ यही हमारा SF होगा और ये कितना होगा? 3 होगा। ये कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि उसको आप SF नहीं मान सकते हो। चले आगे सर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब समझ गए? ओके फाइन। तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, बाकी आप समझ जाओगे कितने रूल्स हैं, आपने लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आता हूँ ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर मींस कि अगर दो नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर का किस तरह से ध्यान रखना है। दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर का किस तरह से ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करते हो, डिवीजन करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से ध्यान में लेके चलना है। जल्दी चलते चलो, बढ़ते चलो। सो नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे ऑपरेशन विद SF। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे ऑपरेशन विद SF, राइट, ऑपरेशन विद SF, ठीक है। अब समझिएगा ऑपरेशन विद SF में दो काम करना है आपको। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रूल है, ठीक है। अब समझिएगा कि अगर दो नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको उनके सिग्निफिकेंट फिगर के बजाय डेसिमल प्लेसेस को देखने हैं, यानी कि रिजल्टेंट जो होगा उसमें मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। वही मैं लिखता हूं, रिजल्टेंट और रिजल्ट शुड कंटेन, रिजल्ट शुड कंटेन, देखते चलोगे, हाँ बिल्कुल, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहां पे मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात
नहीं कर रहा हूं, डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा हूं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, 2.314 प्लस 2.001, या आप इसको ये कह लो 2.3, इसको आपको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो पहले ऐड करो, फटाफट ऐड करो। तो ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 4.614 आएगा क्या? जल्दी बताओ यार। कि 2 दूना 4, 3 3 6 और समझिए ना, सो 4.14 आ रहा है। लेकिन इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1, और इसमें कितने? 3। तो रिजल्टेंट में भी एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, यानी कि इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो ये 1 है, 1 को अगर हटाऊंगा तो आगे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एज इट इज 4.6 इसका आंसर हो जाएगा। ये हटाने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। फिलहाल इतना तो आप समझ रहे हैं, जब 10th पास किए हैं तो इतना समझ रहे हैं कि इस नंबर को हटाऊंगा, ये नंबर लेस देन 5 है, अगले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये 4.6 ही आ जाएगा। क्लियर कहानी? उसी तरह आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि रिजल्टेंट में मिनिमम डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। करेक्ट? थोड़ा और आगे बढ़े, एडिशन और डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे आते हैं। यस देखिए, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे अगर वर्क करना हो तो रिजल्टेंट के पास मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। रिजल्ट शुड मिनिमम नंबर ऑफ SF, मिनिमम नंबर ऑफ SF। ठीक है? जैसे आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल, 2.345 इंटू 1.2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूं। क्या इसको मैं 2.345 इंटू 1.2 लिख दूं? ठीक है, मैंने लिख दिया। जल्दी कीजिए, 5 टू 10 हो जाएगा 0, 4 टू 8 9 हो जाएगा, और 3 टू 6 4 हो गया ये। ओके, अब ये कितना हो जाएगा? 5 4 3 एंड ये हो गया 2। यहां कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, करेक्ट ना? ये हो गया 5, ठीक है, 4 हो गया, और ये 3 हो गया, 2 हो गया, 0 9 5 14, 6 and 4 10, 10 and 1 11, 4 3 7, 7 and 8 8, और ये हो जाएगा 2। अब यहां से आप देखिए कितने डेसिमल प्लेसेस है? 3, और इसमें कितने हैं? 1। सो 1 2 3 4 यहां पे आ गया। ये आपका रिजल्टेंट आ गया, कितना आ गया? 2.8140। अब देखिए इसके पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर है 3 + 1 4, और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर है 2। यानी कि रिजल्टेंट के पास भी सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ और सिर्फ 2 ही होना चाहिए। इट मींस आपको इसको हटाना पड़ेगा। यहां भी 1 को हटाओगे तो नेक्स्ट वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर 2.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2.8 हो जाएगा। इसी तरह आपको डिवीजन करना है। तो ये क्वेश्चंस एक बार नहीं, IIT एडवांस ने भी कई बार पूछा है। जैसे वो आपसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम यानी कि 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना लेंथ, विड्थ एंड हाइट का। जैसे आपसे वो एरिया पूछ रहा है तो 2 बार लेंथ एंड विड्थ का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट? तो उन सभी जगहों पे सिग्निफिकेंट फिगर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चले आगे। ओके, अब हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ का। जैसे मैंने अभी बोला ना कि इसको हटाना है, तो सौभाग्यवश दोनों एग्जांपल्स में 1 को हटाना था। अगर ये किसी और नंबर को हटाना होता तो कैसे हम हटाएंगे? उसी प्रक्रिया को बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ का क्या फायदा है? राउंडिंग ऑफ आपको, जैसे मैंने अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना काउंट करो, 1 2 3 4 5 है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, और इस 5 से मुझे कन्वर्ट करना है कहां पे? 2 में। तो जब 5 से 2 में कन्वर्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा। तो इस ड्रॉप आउट प्रोसेस को ही हम राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। तो उसको एक बार देख लीजिए कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है। चले फटाफट, यस कम ऑन, ठीक है, फटाफट 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 आ जाओ। राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं।
यस, देखोगे 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 राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो लिखोगे टू ड्रॉप आउट द डिजिट, टू द प्रोसेस टू ड्रॉप आउट द डिजिट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। किसी डिजिट को ड्रॉप आउट करना है, उसी प्रोसेस को हम राउंडिंग ऑफ बोलते हैं, राइट। अब कैसे ड्रॉप आउट करना है, इसके कई सारे रूल्स हैं। तो जैसे रूल्स में बात करता हूं, मैं फटाफट देखते जाओ। रूल्स में बात करता हूं, पहला बात यह है कि जिस नंबर को आप ड्रॉप आउट करने जा रहे हो, अगर वो मोर देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट 1 से इंक्रीज कर जाएगा। ये सब हमने 10th तक तो पढ़ रखा है कि इफ ड्रॉपिंग डिजिट, जिस डिजिट को हम हटाने वाले हैं, इफ ड्रॉपिंग डिजिट मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग विल इंक्रीजेस बाय, यहां देखते जाओ, प्रीसीडिंग विल इंक्रीज बाय 1, ओके। जैसे यहां पे देखें 2.3487 है। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है 1 2 3 4 5 है, लेकिन मुझे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 करना है। कहां? 5 से मुझे 3 पे कन्वर्ट करना है, ध्यान रखना। ऐसे कहां जाना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो कैसे होगा? तो 3 पे ले जाने के लिए क्या करना होगा? मुझे इसको ड्रॉप आउट करना होगा। जब इसको मैं ड्रॉप आउट करूंगा, ये मोर देन 5 है, इसलिए ये हो जाएगा 2.35, क्योंकि प्रीसीडिंग जो है 1 से इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस विल बी राउंडिंग ऑफ प्रोसेस। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रूल्स ये हुआ। दूसरा रूल देख लो, रूल नंबर 2 या रूल नंबर बी, कि अगर कोई डिजिट लेस देन 5 है और उसको आप ड्रॉप आउट करने वाले हो, तो नेक्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट मींस प्रीसीडिंग विल रिमेन्स सेम। वही मैं लिख रहा हूं, रूल नंबर 2 बी, देखते जाओगे। इफ ड्रॉपिंग डिजिट, यस कम ऑन, इफ ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5, अगर ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 है, then what? Then preceding digit will remain same. Yes, preceding digit will remain same, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लो, 43562। अगर मुझे इसका SF जो भी होगा, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको 3 2 कर लेते हैं। इसका SF कितना है? इसका SF 1 2 4 5 है। ओके, इसको कन्वर्ट करना है। किसमें जल्दी होता? 3 में, 3 SF में कन्वर्ट करना है। तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा रहा हूं। ये नंबर मोर देन 5 है, लेस देन 5 है, तो सर ये मोर देन 5 नहीं है, लेस देन 5 है, तो अगले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं? आगे चलें। यस, तो ये हमारा सेकेंड रूल हुआ। अब रूल नंबर सी पे आते हैं, थर्ड रूल पे। फास्ट देखते चलोगे। सी पे आते हैं, सी। अब अभी तक हम किसको हटा रहे थे सर? अभी तक हम 5 को हटा रहे थे, राइट? 5 को हटा रहे थे, ठीक है, नो इशू। सर 5 से मोर को हटा रहे थे या 5 से लेस को हटा रहे थे। अब मान लो कि मुझे 5 को ही हटाना हो, तब क्या करें? ठीक है, सी, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज 5, अगर यह 5 है तो यहां 2 पार्ट बनते हैं। इफ 5 फॉलोड बाय non-zero digits, then preceding will increases by 1. Preceding will increase by 1. Preceding जो है 1 से बढ़ जाएगा।
जैसे आप देखिए थोड़ा सा एग्जांपल, आपको 2.3052 को, ठीक है, और मुझे अभी से एसएफ कितना, जल्दी बताओ अभी एसएफ कितना है? तो सर अभी एसएफ है 1 2 3 4 5 है। मुझे ऐसे एसएफ में कन्वर्ट करना है जिसका एसएफ कितना हो, 3 हो, यानी कि 3 हो, इट मींस वी हैव टू ड्रॉप टू दिस वन। तो 5 को ड्रॉप करने गए तो 5 के प्रीसीडिंग सक्सीडिंग को देखो, 5 का जो सक्सीडिंग है वो क्या है, नॉन जीरो है, इसलिए ये 1 से बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2.31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक बच्चों को दिक्कत? अरे बोलो यार, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट फटाफट पार्ट बी देखते हैं, कर दो इसको, यस कम ऑन कम ऑन, ठीक है। पार्ट बी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तुम यार थोड़ा सा ध्यान रखा करो, बी 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 क्या है, हाँ, if 5 followed with 0, अगर 5 के साथ 0 है, अभी तो क्या था, नॉन जीरो था, अगर आप 5 के साथ 0 है तो इसमें भी 2 कंडीशन आते हैं, इसमें भी 2 कंडीशन आता है, ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन, if preceding digit is even, then no change, तब कोई चेंज नहीं होगा। अगर प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो अगर इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखो 3 2 5, ठीक है, और ये है 0। अब अगर मान लो मुझे इसको ड्रॉप आउट करना है, तो इसके पास 0 है तो मैं इसको चेक करूंगा, ये इवन है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3.2 आंसर आ जाएगा। लेकिन सेकेंड पार्ट देखते जाओगे, if preceding digit is odd, then it will increase by, या it will raise by 1, it will raise by 1, यानी कि 1 से बढ़ जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, जल्दी देखो एकदम टनाटन बने रहो। जैसे 4.35 और 32501, मान लो मुझे 5 को, एक मिनट इसको रिप्लेस कर दो, 2 और 3 कर दो, 5 को ड्रॉप आउट करना है। तो अगर मैं 5 को ड्रॉप आउट करना चाहता हूं तो ये 0 से फॉलोड है और ये इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 4.24, क्योंकि ये प्रीसीडिंग जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। So this is all about rules of significant figure, rules of rounding off, and इससे पहले हमने पढ़ा था what is the method of, क्या पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट। ये सब चीजें हमने पढ़ा था। अब इसका एक टॉपिक और बच रहा है, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, राइट। तो चलिए मैं उसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ ताकि नेक्स्ट जब कभी भी क्लास होगा डायरेक्टली मैं एरर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा है, हार्डली 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट या 5 मिनट नहीं लगेगा, ढंग से देखते जाओ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कोई भी मेजरमेंट ट्रू वैल्यू के क्लोज होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि मैंने एक दर्जी के पास अपना पैंट सिलवाने गया और मान लो मेरा वास्तविक जो कमर है, जो मेरा वेस्ट है वो 34 है, तो अगर वो बोलता है कि नहीं आपका 33.999 आ रहा है तो ठीक है, वो हमारे 34 में काफी क्लोज है, एक्यूरेट है वो। लेकिन वो बोलता है कि नहीं 33.5 आ रहा है, तो वो फिर एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि वो रिजल्ट या वो मेजरमेंट जो ट्रू वैल्यू के काफी करीब हो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेट। सो एक्यूरेसी मींस द मेजरमेंट which is close to true value, which is close to
ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एक्यूरेसी। उसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है। और प्रिसिशन क्या होता है वो देख लीजिए। इसका बिल्कुल डिफरेंट फंडा है। प्रिसिशन का फंडा ही डिफरेंट है। प्रिसिशन का मतलब होता है कि कोई प्रिसिशन बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट के लिमिट को बताता है कि ये कितना मिनिमम मेजर कर सकता है। जैसे आप सेंटीमीटर वाले इंस्ट्रूमेंट को लो या मीटर स्केल को लो तो वो आपको सेंटीमीटर में मैक्सिमम मेजर कर सकता है, लेकिन अगर आप मिलीमीटर वाले स्केल को लोगे तो वो mm में मेजर करेगा। वही इससे आगे जाकर वर्नियर कैलिपर में तो वो 0.1 mm भी मेजर करेगा। स्क्रू गेज की बात करोगे तो 0.001 mm मेजर करेगा। यानी कि जो प्रिसिशन है वो ये इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशंस को बताता है, राइट। प्रिसिशन जो है इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशंस को बताता है। तो लिखोगे दिस इज बेसिकली limit of resolution of instrument, limit of resolution of instrument। ध्यान दीजिएगा, this is basically resolution of limit of instrument। getting my points? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यहां देखें। ट्रू वैल्यू, मान लो कि हमारे पास एक पेन है और ये पेन मैंने यहां पे फाइंड किया। इस पेन का जो ट्रू लेंथ है, समझिएगा, ट्रू लेंथ वो मैं मान के चलता हूं 13.55 सेंटीमीटर है। यहां ध्यान दीजिएगा बेटा। फिर से मैं बता देता हूं कि एक्यूरेसी का मतलब है जब ट्रू वैल्यू के काफी करीब हो। प्रिसिशन का इसका कोई मतलब नहीं कि ट्रू वैल्यू काफी करीब हो। प्रिसिशन तो ये बताता है कि कितना और अंदर तक मेजर किया जा सकता है और कितनी मिनिमम वैल्यू मेजर की जा सकती है। ठीक है। जैसे मैंने माना कि इस लेंथ का, इस पेन का जो लेंथ है 13.55 सेंटीमीटर है। मान लो राहुल ने इसका लेंथ मेजर किया तो राहुल ने बोला कि सर इसका लेंथ जो है 13.53 सेंटीमीटर है। और रोहित ने इसका लेंथ मेजर किया तो रोहित ने बोला कि सर इसका लेंथ जो है 13.1532 सेंटीमीटर है। तो अब आप देखो, ये जो रिजल्ट है मेरे दोस्त, ये एक्यूरेट है। क्या है? एक्यूरेट है, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। जितना प्रिसाइज ये है उतना प्रिसाइज ये नहीं है। लेकिन ये जो रिजल्ट है ये प्रिसाइज है। ये कैसा है? प्रिसाइज रिजल्ट है, बट ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ट्रू वैल्यू के पास नहीं है। ये ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है बट प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि इसका जो इंस्ट्रूमेंट है, मान लो अगर सेंटीमीटर में है तो फिर देख लो कहां से मेजर कर रहा है। ये 1 2 3 4 5, यानी कि सेंटीमीटर को 5 पार्ट में डिवाइड करके मेजर कर रहा है, जबकि सेंटीमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड करके मेजर कर रहा है। क्लियर? कहां समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए ये मोर प्रिसाइज है और ये एक्यूरेट है। तो प्रिसिशन सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे और आपके जो ऑब्जर्वर है या जो रीडिंग ले रहा है उस पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब समझिए कि अगर प्रिसिशन कहीं फाइंड करना हो, प्रिसिशन किसी इंस्ट्रूमेंट का फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे? प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय रीडिंग। अगर कोई रीडिंग आपको दिया है और वहां से किसी मेजरमेंट का प्रिसिशन फाइंड करना होगा तो कैसे करोगे? तो वही बात कर रहा हूं, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय रीडिंग। समझिए, जैसे मैं आपको रीडिंग R1 देता हूं 2.303 और एक देता हूं R2 = 2.50। तो इसका अगर प्रिसिशन फाइंड करना होगा, समझिएगा, तो इसके प्रिसिशन में क्या कर दूंगा? बाकी सबको जीरो कर दो, सबको जीरो कर दो। तो सबको जीरो कर दूंगा, लास्ट वाले को 1 कर दो। तो कितना आ जाएगा? ये 0.001। इसका प्रिसिशन 0.001 है, यानी कि इसका लिमिट है। ये इंस्ट्रूमेंट मिनिमम इतना मेजर कर सकता है, मतलब उसकी लिमिट है कि इतना तक मेजर कर सकता है। उससे ज्यादा अगर मेजर करवाओगे तो वो नहीं कर पाएगा। अगर इसका प्रिसिशन मुझे फाइंड करना होगा, यहां देखें, हाँ बिल्कुल देखो, तो सबको जीरो कर दो, लास्ट वाले को 1 कर दो, 0.01, यानी कि ये सिर्फ इतना ही तक मेजर कर पाएगा।
तो ये एक बारीक मेजरमेंट है। जैसे आप देखो ना, अब सिंपल से समझो कि एक किराना जनरल स्टोर वाले हैं और एक सुनार है। तो किराना जनरल स्टोर वाले आपको चीनी जो है या कोई भी चीज़ 5 ग्राम 10 ग्राम ज़्यादा देता है। क्यों? क्योंकि जो उसका इंस्ट्रूमेंट है वो ग्राम में मेजर नहीं करता है, वो केजी में मेजर करता है, हाफ केजी, राइट। वो 1 ग्राम 2 ग्राम मेजर, हार्डली वो नॉर्मल वो 50 ग्राम मेजर कर सकता है, इससे कम तो मेजर नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर सकता, राइट। तो उसका लिमिट है कि वो 50 ग्राम तक ही किसी चीज़ को मेजर कर पाएगा। अगर 50 से मान लो 55 है तो मेजर नहीं कर पाएगा, वो 55 यानी 5 ग्राम आपको ज़्यादा देगा। लेकिन आप सोनार के पास चले जाओ तो सोनार 1 ग्राम को भी 100 पार्ट में डिवाइड करता है, मिलीग्राम, तिलीग्राम, कितने सारे ग्रामों में छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होता है। तो सोनार का जो इंस्ट्रूमेंट है वो मोर प्रिसाइज है। क्या है? मोर प्रिसाइज है। उसी तरह ये जो है 0.001 तक मेजर कर रहा है, ये मोर प्रिसाइज है एज कंपेयर टू दिस वन, राइट। तो चलिए इसका होमवर्क मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ आप लोगों को। फिलहाल मैं आप लोगों से टनल एंड फिजिक्स की तरफ से इजाजत मांगता हूँ, फिर कल मिलेंगे सर। चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर।